वर माय बेस्ट फ्रेंड। तुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। क्यों राधिका, क्यों? क्यों? सुना ना दादाजी ने क्या कहा? क्यों? क्यों चली गई सखी? सखी दीदी प्लीज वापस आ जाओ। प्रॉमिस मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा। प्लीज वापस आ जाओ। क्या हुआ सखी? अब कुछ नहीं मम्मा, वो पूरा सपना था। तो फिर फ्रेश होकर आ जाओ नाश्ता करने। हाँ हाँ। वाओ डैड, गुड मॉर्निंग। आपकी लाइफलाइन तो सॉलिड लंबी है। आप आराम से 100 साल जियोगे। अरे अरे 50 कम पड़ गए। क्यों? हाँ, मैं 150 साल जीना चाहता हूँ ताकि मैं अपने पर पोता पोती की शादी देख सकूं। आपकी जोक्स भी ना सोचे हैं। ए क्या चैन? हाँ तुम्हें पता है सबको यही बोल रहा है कि आपकी लाइफलाइन 100 साल की है। अब क्या नया कीड़ा काटा तुझे? श्री श्री 108 प्रभुपाद अथर्व महाराज जी आज एस्ट्रोलॉजर बने। यस। लो मैं आपका भी हाथ पकड़ता हूँ। कम कम कम। अरे दो ना, अपना लेफ्ट हैंड दो। पास पास पास। खोलो हाथ। दीदी आपका ना कुछ गड़बड़ी है। आपकी लाइफलाइन बहुत छोटी है। बी केयरफुल। ए कुछ भी मत बोला फालतू। ओहो, श्री श्री 108 प्रभुपाद श्री अथर्व महाराज जी, ये इंटरनेट पर वीडियोस देखकर जो आपने ज्ञान अर्जित किया है ना, वो काफी नहीं है फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के। मैं तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस, उसमें बहुत गहरी पढ़ाई होती है। हाँ, ये जो इंफॉर्मेशन और जो वीडियोस जो इंटरनेट पर दिखते हैं ना, उसको ऐसे इजीली सच नहीं मानना चाहिए। अच्छा एक मिनट, दैट रिमाइंड्स मी, ये वाला वीडियो देखिए। हाँ, ये कल रात से वायरल हुआ है। हाँ, ये एस्ट्रोनॉमर है। जस्ट लिसन, सुनिए। इस वीडियो क्लिप को फालतू फॉरवर्ड समझकर अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि अगले 2 दिन में हम सबकी लाइफ बदलने वाली है। शाबाश। मैं हूं डॉक्टर रिद्धिमान अस्थाना और मेरे प्रोजेक्शन के हिसाब से एक एस्ट्रॉइड बहुत ही तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। ज्यादातर एस्ट्रॉइड जलकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या उनके टुकड़े हमारी पृथ्वी के पास से निकल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार ऐसा लग रहा है कि यह एस्ट्रॉइड शायद हमारी पृथ्वी से टकराएगा। What? एस्ट्रॉइड? ये खुद टकराए थे सुबह। या इसके टुकड़े हमारी पृथ्वी से टकरा सकते हैं। अच्छा। अभी गिरने को तो कहीं भी गिर सकता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1% चांस है कि ये मुंबई में ही गिरेगा। अब इसके गिरने का क्या इफेक्ट होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड। कुछ भी? हाँ सीरियसली? देखा, ये ऐसे रूमर्स फैलते रहते हैं, इन्हें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, और उन्होंने क्या बोला? 1% चांस। और नहीं तो क्या। 1% मतलब 0%। हाँ एब्सोल्युटली। पर इस तरह की अफवाह फैलाएंगे तो लोगों में पैनिक भी तो फैलने लगेगा, नहीं?
सखी चिल, कुछ नहीं होगा। ओके ना? बाबा अस्ताना, डोंट वरी अबाउट दैट रिद्धिमान अस्ताना। कुछ भी बोलते हो तुम। मेरा हाथ देख तो लिया तूने। प्लीज। कुछ होगा नहीं होगा मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी करके आज रात तक मुझे शादी करनी है बस। अरे यार मैं तो पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ, बस वो एक लड़की होनी चाहिए। अरे दासानी, तुम्हें रातों रात शादी क्यों करनी है? अरे वो एस्ट्रॉइड अपने P2P मैक्स पे गिर गया तो? नहीं 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 बाबा, मुझे कुंवारा ही नहीं मरना है। हे देवा, वो उल्का पिंड गिराना है तो मेरे बैंक पे गिराओ प्लीज देवा प्लीज। ये चंदू, लेकिन बैंक पे क्यों? हाँ मेरा EMI चालू है ना, उस बहाने बंद हो जाएगा। प्लीज जवाब भगाना। ओ, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम लोगों को? हाँ? आपको पता नहीं है? अरे कुछ नहीं होगा चंदू, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं गिरेगा। और मैंने सुना तुम्हारा EMI बंद हो जाए, इसीलिए तुम ये प्रार्थना कर रहे हो ना कि वो एस्ट्रॉइड बैंक पे गिर जाए, हैं? और बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में नहीं सोचा? अरे कुछ नहीं होगा, वो एस्ट्रॉइड है ना, ऐसे हवा में ऐसे बिखर जाएगा वो। आपको कैसे पता? इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो आप? हाँ, एस्ट्रोनॉमर हो क्या? आई नो। नहीं नहीं राजेश सर, मुझे कुंवारा नहीं मरना है। कहीं सच में एस्ट्रॉइड गिर गया तो? अभी गिरने को तो कहीं भी गिर सकता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1% चांस है कि ये मुंबई में ही गिरेगा। सिर्फ संभावना है, कुछ नहीं होगा। पर संभावना सही भी तो हो सकती है ना। 1% चांस बोला है, और साइंस में 1% भी बहुत बड़ा होता है। ये आया और ये गिरा। शिखर, सखी क्या हुआ है तुझे? तू सुबह से बहुत सहमी सहमी रह रही है, कुछ हुआ है तो हमें बोल। हाँ, टेल अस। अरे वो नहीं, अब डर गई। ये एस्ट्रॉइड सच में गिर गया तो? कम ऑन सखी चिल, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ओके? और वैसे भी लोग सिर्फ लाइक्स के लिए ऐसी सनसनी वीडियोस बनाते हैं, तो चिल, कुछ नहीं होगा। सी अकॉर्डिंग टू मी तो ये सब फेक है, बट एनी विच वेज कोई भी कंडीशन में अकॉर्डिंग टू मी अगर हमें पता चलता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही दिन है जीने के लिए, तो एक्चुअली हर दिन हमें एकदम फुल्ली एंजॉय करते करते जीना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। क्या बोलता है ब्रो? करेक्ट, एक बकेट लिस्ट तो होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मेरी बकेट लिस्ट तो यू गाइस मस्ट बी अवेयर ऑफ। अरे आई एम गोइंग टू अब्रॉड फॉर माय स्टडीज नेक्स्ट सेमेस्टर, और मैं वहां जाकर अपनी स्टडीज में टॉप करने वाली हूँ। ओह, हमें लगा कि तुमने कैंसिल कर दिया होगा ये प्लान। नहीं, उसने कैंसिल नहीं, उसने पोस्टपोन किया है। Yeah, Vivan and I mutually decided. And you guys know now, long distance relationship is so hard and it is so difficult for us. तो हम दोनों ने mutually decide किया कि मैं मेरे next semester तक यहीं रहूंगी, है ना? Yeah. सखी, you fine ना? I mean, क्या हो गया है? बोलो ना, cheer up a little. हाँ। सखी, वैसे तुम्हारी बकेट लिस्ट में क्या क्या है? हाँ, tell us. मुझे एक चीज पता है जो तेरी बकेट लिस्ट में जरूर होगी। सखी, कुछ नहीं होने वाला है। इट्स अ फेक न्यूज, कोई नहीं बनने वाला है। अगर आएगा भी ना एस्ट्रॉइड तो कैच करके वापस आसमान में फेंक देंगे। ओके? सी अन्विता यूएस में जा रही है ना, उसके साथ क्यों जिद कर रहे हो? करो ना मनोज को फोन। नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तुम्हें याद नहीं, परसों पहले इतना हल्ला हुआ था, स्काई लैब गिरेगा, स्काई लैब गिरेगा। तुम्हारे ऊपर गिरा क्या? तब नहीं गिरा, अब गिर गया तो? हाँ? अरे कोविड आने वाला किसी को पता था? आ गया ना कोविड, कितने लोग मरे बताओ? अब सब बदल चुका है, कलयुग का अंत है। सोच लो, अब ये खबर अगर सच निकली तो? हाँ, सोचो ना, अगर यही हम सबका आखिरी वक्त हो तो? हाँ, फिर भी मनोज से बात नहीं करोगी तुम? ओह,
अगर मेरा आखिरी वक्त है तो मैं खाम खा गए टेंशन क्यों पाल लूं? देखो, भगवान भी चाहता है कि तुम मनोज से बात करो। लो, उसी का फोन है। तुम्हारा लाडला है ना, तुम ही उससे बात करो। आखिरी वक्त है, लेकिन ना पूछिए। हाँ? मेरा आखिरी वक्त अभी नहीं आया है और तुम्हारा आखिरी वक्त मेरे आखिरी वक्त के बाद आएगा। बेटा, ठीक है ना तू? अभी गिरने को तो कहीं भी गिर सकता है, लेकिन मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1% चांस है कि ये मुंबई में ही गिरेगा। अब इसके गिरने का क्या इफेक्ट होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन होगा जरूर। ओ राजेश भाई, ये कंगाल करके छोड़ेगा हमारे को। वो क्या बोलते उसको, वो गिरे ना गिरे, मार्केट जरूर गिरा देगा। पूरी जमा पूंजी की तो पूंगी बजा देगा ये। इसीलिए मैं शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ। थोड़ी भी हवा इधर उधर हुई कि शेयर मार्केट की हवा ही निकल जाती है। ये क्या करता है? जिसको जो आता नहीं ना उसको बुरा ही लगता है। एक मिनट मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद में कुछ हुआ है? गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंस किया है? राजेश भाई, अगर गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेगी तो लोग और पैनिक हो जाएंगे। एक मिनट, छोटी सी चीज को लेकर आप लोग इतना क्यों डर रहे हो? फाइनली कोई तो है। हाँ बताइए जरा। छोटी सी चीज ज्योति भाभी? हाँ, एक मिनट, मतलब ऐसी ही छोटी सी एश ट्रे तो गिरने वाली है ना मुंबई पर, तो इससे मुंबई को क्या होगा? ये एस्ट्रे नहीं, वो एस्टोरॉइड बोलते, बरोबर? एस्टोरॉइड बोलते उसको। ज्योति भाभी, एक तरह का बड़ा सा पत्थर होता है, उसका साइज चांद जितना बड़ा भी हो सकता है। हाँ। हे मारा राम जी, ये तो मतलब सच में 100% चिंता करने वाली बात है। क्या करेंगे अब? हर्षद, उस सूरत के मेरे 8 बेडरूम हॉल किचन के पेंट हाउस वाले भैया है ना, हम उनके वहाँ चले जाते हैं। मुंबई में गिरने वाला है ना, तो हम वहाँ चले जाएंगे, क्योंकि मुंबई पे इतना बड़ा पत्थर गिरा तो। अरे तुम सब लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। हर्षद भाई, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राज, थोड़ा डर तो अब मुझे भी लग रहा है, कहीं सच में गिर गया तो? नहीं राजेश भाई, बात तो सही है। ये इसके भाई के सूरत वाले फ्लैट में चलते हैं हम लोग। हाँ। नो, कदापि नहीं। अरे मैं शिप का कैप्टन हूँ और मैं डूबती नैया को छोड़कर नहीं जाने वाला। मैं मर भी जाऊं तो सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी को छोड़कर नहीं जाने वाला। वाह। एक मिनट, मैं ये तब तक नहीं मानूंगा जब तक ये न्यूज नेशनल टेलीविजन पर नहीं आती। आ गया, नेशनल टीवी पर आ गया। डॉक्टर स्थाना, मतलब आने वाले 24 घंटे में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। दुनिया नहीं, पर मुंबई के तबाह होने के चांसेस जरूर हैं। दर्शकों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अगले 24 घंटों में पूरी मुंबई तबाह हो जाएगी। ओ राजेश भाई, सुनो। क्या बेटी तबाह? पूरी मुंबई का पता नहीं, क्योंकि एस्ट्रॉइड के डेब्रिस का साइज पता नहीं, लेकिन ये गिरेगा जरूर। सो बी प्रिपेयर्ड। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी डॉक्टर स्थाना का स्टेटमेंट सुना है, मुंबई के किसी भी इलाके में ये एस्ट्रॉइड गिर सकता है, इसीलिए आप सतर्क रहें। इससे अच्छा तो पड़ोसी देश पे गिर जाता। मुंबई में क्यों? मुंबई ने क्या बिगाड़ा था? ओ हर्षद भाई, ये एस्ट्रॉइड गिरे ना गिरे, लेकिन ये जो आपकी सोच है ना कि पड़ोसी देश पर गिर जाना चाहिए, ये थिंकिंग, ये मेंटालिटी सबसे ज्यादा डेंजरस है। वहां भी तो लोग ही रहते हैं ना, उल्टा हमारी भाई बहन है। वहां ऑफिस में एक चंदू है और यहाँ एक आप है। लेकिन डैडी, मान लो कुछ हो गया तो कितना मजा आएगा ना। लोग मुश्किल में होंगे और हम लोगों को बचाएंगे। हाँ ब्रो, फिर हम लोग ना इंजर्ड लोगों को हॉस्पिटल लेके जाएंगे और फर्स्ट एड देंगे। तो शायद हमको ब्रेवरी अवार्ड भी मिले। और नहीं तो क्या, और फिर 26 जनवरी को हम हाथी पे बैठकर। अरे क्या हाथी पे बैठ के? जब खुद बचोगे तब दूसरों को बचाओगे ना।
अरे न्यूज सुनो ना प्लीज, सुनने दो। आज की रात जागते रहिए, क्योंकि क्या पता कल हो या ना हो। मैं इस 1% चांस को छोटा नहीं समझता। आने वाली इस तबाही का हिस्सा कोई भी हो सकता है, मैं भी, आप भी और आप भी। So be prepared. बंद करो ये किट्टू, बंद करो ये इसरो या नासा ने कंफर्म की है न्यूज? नहीं, ये एक अफवाह है। चेहरे देखो सबके डरे हुए। सिर्फ सखी दीदी के चेहरे पर डर नहीं दिख रहा। वाह सखी दीदी, पता है जब सखी दीदी लिफ्ट में बंद हो गई थी तब भी नहीं डरी थी। मुझे बार बार खौफनाक सपने क्यों आ रहे हैं? कहीं मेरी मौत का सपना सच तो नहीं होगा? You were my best friend. तुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हर चीज में आगे रहने की जरूरत नहीं थी, इस चीज में तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों किया ये तुमने? मुझे एक बार बता तो देती, मैं कभी जान ही नहीं पाया कि तुम्हारे मन में क्या था। अब एस्ट्रॉइड सिर्फ 12 घंटे दूर है और इस कैलकुलेशन के हिसाब से ये मुंबई में गिरेगा रात 8 बजे। सो बी प्रिपेयर्ड। So let's make our bucket list, guys. अथर्व को सॉरी, दादा दादी को थैंक यू और सॉरी, मम्मा डैडी को सरप्राइज और विवान से आई लव यू नहीं नहीं।
क्रिस्टियानो अथर्व। ओ यस, बैलेंस बैलेंस। अथर्वा, sorry. I'm really sorry. Big sorry. तबीयत ठीक है आपकी? आप मुझे सॉरी बोल रहे हो, अपने छोटे भाई को? कितना ड्रामा करता है ना तू। हाँ, मैं तुझे सॉरी कह रही हूँ। ओह यस, आज का दिन ना अथर्वा की लाइफ हिस्ट्री में लिखा जाएगा। आपको कुछ चाहिए मेरे से? नहीं, मैं बस तुझे सॉरी कहना चाहती थी। तुझसे लड़ने के लिए, तुझे डांटने के लिए, तुझ पे गुस्सा होने के लिए। सुन, तुझे ये रूम चाहिए था ना, तो आज से ये रूम तेरा। What? Seriously? प्रैंक कर रहे हो ना मुझ पे? नहीं। तो क्या घर छोड़ के जा रहे हो? तुझे ये रूम चाहिए कि नहीं? चाहिए ना, तो तेरा। यस, रूम मेरा, आज से ये रूम मेरा। यस यस यस। मम्मा डैडी कहाँ है? अथर्वा, मम्मा डैडी कहाँ है? पता नहीं। आज 8 बजे सब खत्म। सर, अब क्या करते हो? क्या सर, कुछ भी करके आज मरने से पहले मुझे शादी करनी है बस। ओह मैडम, प्लीज प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए ना, प्लीज। दिमाग खराब हो गया है क्या? प्लीज प्लीज। सॉरी सॉरी सॉरी। दासानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या ये? यही तो सर, मैं कब से समझा के थक गया सर। तुमने ना आज ऑफिस। एक मिनट सखी, क्या कर रही हो? हाँ, अरे चंदू दादा हाय बोलो उसको। हाँ जाओ। आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। आपकी तो इतनी जान पहचान है। क्या मेरे माथे पे क्या मैरिज ब्यूरो लिखा है? हाँ? और कौन करेगा तुमसे शादी? मैं करूंगी शादी। किससे करने का है? 10,000 रुपए देगा ना? 10,000 रुपए ट्रांसफर करेगा, रोकना देगा भगवान के नाम पे? करना भगवान के नाम पे शादी, बोलो ना। करेंगे ना, मैं करेंगे शादी। वो एस्टर पैसे गिनने से पहले करेंगे सब। कर लो शादी दासानी। कर लेना। शांति 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 शांति। भाइयों बहनों, दूरदर्शन हाई सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी दूरदर्शन हाइट सोसाइटी को खरोच भी नहीं आने दूंगा। अगर वो एस्ट्रॉइड आया तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा, चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो। ओह माय गॉड। ओ धक्कू भाई, ओ यामिनी भाभी उठाइए ने। ओह माय गॉड। दीदी, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा? नहीं आता। क्यों तुम क्यों पैनिक कर रही हो? तुम तो स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना। तो साहब आप लोगों को हमारी आखिरी राम राम। हम जा रहे हैं साहब अपने गांव। क्यों साहब? नहीं जाए तो क्या करें साहब? अब हमारे पैर यहाँ थम नहीं रहे साहब। घर से बार बार फोन आ रहे हैं साहब, वो लोग रो रहे हैं साहब। सब लोग बहुत डरे हुए हैं साहब। और सच तो ये है कि हम भी बहुत डरे हुए हैं, है ना साहब? आप लोग तो सब अपने अपने परिवार के साथ हैं। अपने अंतिम समय में हम भी साहब अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। हमें जाने दीजिए साहब। और साहब अब तो मात्र 5 घंटे बचे मुंबई से भागने में साहब। साहब हमें इजाजत दीजिए, हम जाए। तो फ्लाइट से भेज दो उमा को। तिवारी अंकल, यहाँ पे ना सिर्फ मैं ही आपको समझ सकती हूँ। ऐसे अंतिम समय पे ना अपने ही याद आते हैं। आप जाइए यहाँ से।
अरे भाई इनको यार क्या कैंसर? दादी, आपका बीपी हाई हो गया और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। अरे इसमें नया क्या है? इससे थोड़ा सा झगड़ लो, बस इसका बीबी फट से हाई हो जाता है। बेटा कुछ नहीं, वो आजकल न्यूज चल रही है ना, उसकी वजह से थोड़ी सी परेशान हो गई थी बस, इसलिए बीपी हाई हो गया। तो चिंता क्यों करती है? हाँ, अरे बुढ़ापे में होता है ये सब बेटा। ऐसे कैसे चिंता नहीं करूं? I love both of you. मैं ना आप दोनों को सॉरी और थैंक यू कहना चाहती हूँ। हाँ? सॉरी इसलिए आप लोगों को मेरी वजह से कभी ना कभी दुख हुआ होगा, और थैंक यू इसलिए दादर से यहाँ आकर आप लोगों ने डैडी के साथ साथ हमें भी ढेर सारी खुशियां दी है। सखी बेटा तू ठीक तो है ना? ये जो बाहर हल्ला मचा है, कहीं से तू सच तो नहीं मान बैठी? नहीं नहीं, क्या हुआ बेटा? ये फोटो फ्रेम यहाँ? ये फोटो, अरे तू अमेरिका जाने वाली थी ना पढ़ने के लिए, इसलिए हमने ये तुम्हारी फोटो यहाँ पे लगा ली ताकि तू हमारे सामने रहे। अब तू जाने वाली नहीं है ना, तो कोई चिंता नहीं। ये तो वही फोटो है जो मुझे सपने में बार बार दिखता है। मतलब ये होगा ही। आती हूँ। राज, सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं। बंधु यार, मैं ना थक गया हूं तुम लोगों को समझाते समझाते। ऊपर से सखी भी इतना पैनिक कर रही, मुझे वाकई में नहीं लगा था। सखी का तो बिहेवियर ही चेंज हो गया राज। तुम्हें पता है अथर्व क्या कह रहा था कि उसको रूम में धमा चौकड़ी मचानी थी, तो सखी ने उससे क्या कहा? उससे कहा कि जो करना है कर लो, पूरा कमरा तुम्हारा ही है। रोका ही नहीं उसको। इनफैक्ट माँ पापा के पास भी गई तो उनके पैर छूकर बोलती है कि मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर दीजिएगा, और भी इमोशनल बातें की। पूरा नेचर ही चेंज हो गया इस लड़की का। समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे बात कर रही है जैसे सबको छोड़ छाड़ के कहीं जा रही है। इस सब में कहीं वो विवान तो इन्वॉल्व नहीं है ना? हाँ? What is it? We should talk to her. देखा बंधु,
इसीलिए ये कर रही है। वो उस विमान से शादी करने का प्लान है इसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 8 बजने में अभी सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। एस्ट्रॉइड कभी भी गिर सकता है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा दूं मैं एज अ ब्राइड कैसे लगूंगी। आप हमेशा से मुझे शादी के जोड़े में देखना चाहते थे ना, तो पता ही है मुझे आज मैं इस दुल्हन के जोड़े में कैसी दिख रही हूँ। कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ। मैं अपने बच्चों को नहीं समझा पाया, सोसाइटी के मेंबर्स को क्या खाक समझाऊंगा। बस डैडी, नो रोना धोना। नहीं, एस्ट्रॉइड गिरने में बस 2 घंटे बचे हैं। मुझे और भी बहुत काम है, मैं चेंज करके आती हूँ। थैंक यू, सॉरी, एंड आई लव यू, लव यू। क्या है? क्या हो क्या इसको? अरे इतनी आसानी से डरने वाली लड़की नहीं है सखी। अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। कुछ तो गड़बड़ है। सीरियसली कुछ गड़बड़ है। अथर्व और गुनगुन से बात करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा। कमाल है। देख, मैं कब से फोन ट्राई करूं लेकिन पता नहीं फोन ही नहीं उठा रहा है। वैसे भी टाइम कम है, वहाँ मम्मा डैडी सबके साथ गार्डन में वेट कर रहे हैं। एस्ट्रॉइड किसी भी वक्त मुंबई से टकरा सकता है गुनगुन। तो हमें भी गार्डन में होना चाहिए ना। और तुझे आज ही क्यों बोल रहे होते सब? गुनगुन, वो सपना मुझे बार बार आ रहा है। हर चीज, हर बात मुझे यही इशारा कर रही है कि मैं 100% मरने वाली हूँ। एस्ट्रॉइड से मरूंगी या किसी और से, लेकिन मैं मरूंगी, एक कन्फर्म है। और मुझे मरने का डर नहीं है, मरने का डर नहीं है। मेरी बस एक आखिरी इच्छा है, विवान के लिए मेरे मन में जो फीलिंग्स है ना, वो मुझे उसे बतानी है। आई डोंट केयर वो उसे कैसे भी ले, लेकिन मुझे उसे बताना है कि वो मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरा पहला प्यार है वो, एंड आई लव हिम। समझ रही है ना? हाँ, समझ गई। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शांति शांति शांति, आप चुप रहिए। गुनगुन पे बैठिए, एकदम चुप। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। शांत हो जाओ। बच्चे कहाँ हैं? गुनगुन किधर है? देखो, ये भी घबराई हुई है। हेलमेट दो। तुम्हें हेलमेट की क्या जरूरत? तुम जवान हो। काका, आप ये पहन लीजिए प्लीज। काका पहन लीजिए। लो, सर सलामत तो पकड़ी 50। ले बाबा ले पहन लिया। ठीक है, थैंक यू। क्षमा मासी, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया हूँ। कोई बात नहीं, ये है मेरे पास, ये मैं फेंक देती हूँ, ये पहन लूंगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। ज्योति, हमारा हेलमेट किधर है? रेस्टोरेंट गिरेगा तो क्या करेंगे? ऐसा गिरेगा तो हेलमेट तो चाहिए ना, है कि नहीं? ये लीजिए। ये छतरी से बच जाएंगे हम लोग। प्रोटेक्शन बावरी हो गई है। ब्रो, तुझे पता है लाइव चल रहा है और इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया ना कि तू पूछ मत। ब्रो, इस इवेंट के बाद ना हिस्ट्री में एक और चैप्टर ऐड होगा। हाँ। सखी, एक बार उसे फोन ट्राई करना, उतना वक्त नहीं है। गुनगुन, सखी। तुम यहाँ कैसे? एक्चुअली वो मैं सखी, बात ही कुछ ऐसी थी। बात कैसी बात? एक सेकंड, तुम दोनों कहाँ जा रहे थे? सखी, डू यू वांट टू टेल हिम? बोल जल्दी।
बताओ ना। हाँ तुम कैसे? हाँ, तुमसे मिलने सखी। सखी वो कल कॉलेज में हाँ मेरा पेन तुम्हारे पास रह गया था। हाँ? वो क्या है ना, तुम लोग को तो पता है कि अन्विता अब्रॉड जा रही है फर्दर स्टडीज के लिए। एंड आई नो टाइम है, लेकिन ये सेमेस्टर कब खत्म हो जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। एंड सी व्हाट आई मीन टू से इज कि वो पेन मुझे अन्विता ने दिया था एंड इट इज वेरी स्पेशल टू मी। एंड जब वो चली जाएगी तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के टाइम पे वो पेन ही है जो हम दोनों को कनेक्टेड रखेगा। एंड आई डोंट वांट टू मिसप्लेस इट। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो सखी क्या हुआ? वो पेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1 कुछ नहीं हुआ। बोला था मैंने, बोला था ना। अरे बचपन से सुनते आए हैं एस्ट्रॉइड टकराएगा, एस्ट्रॉइड टकराएगा। कहाँ टकराया? नहीं टकराता है। फालतू की टकराता तो वो आ गया। देखो वो आ रहा है। ओ दक्कू भाई, अरे हवाई जहाज है वो। क्या डक्कू? हवा का पानी फैला रहा है। मैं कब से बोल रहा हूँ लेकिन मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा है। राजेश अंकल इज राइट। मुझे लगा सबको पता होगा। क्या? एक नई मूवी आ रही है, उसके प्रमोशंस के लिए ये सब किया है उन लोगों ने। मूवी का नाम है एस्ट्रॉइड का कहर। उन लोग का एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम भी हो रहा है अभी, देखो। मुंबई में तबाही आएगी, तबाही। Got it! Fantastic, guys! Well done! थैंक यू सर, थैंक यू। तो कैसा लगा आपको हमारा ये स्पूफ? आपका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित करने के लिए हमें ये करना पड़ा। Now wait is over. We are very happy to announce that our new film, Asteroid का क्या लोग हैं? ये पिक्चर तो देखना ही नहीं है। See, इन लोगों ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक ऐसा आइडिया खोज निकाला। एंड ये जो साइंटिस्ट है ना, ये कोई एक्चुअल साइंटिस्ट नहीं है। He is also an actor in the film. छी, निर्दयी, निर्लज्ज। इन लोगों के वाहियात आइडिया की वजह से पूरी मुंबई में खौफ फैल गया। इन लोगों को सूख कर देना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए। बस 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 बस, मैं वही बोल रहा था। इनफैक्ट ये जो न्यूज चैनल है ना, वो भी कमाल करते हैं, वो भी साथ देते हैं। ये कितना गलत है। पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करोगे? हाँ, ये फेक न्यूज तुम लोग टीवी पर दिखाओगे। दिस इज रियली सीरियस। होने दो क्या? ये न्यूज चैनल वालों पे तो केस ठोक देना चाहिए, झालरों पे। केस ऑलरेडी हो चुका है। एंड गवर्नमेंट, फिल्म मेकर्स और ये जितनी भी न्यूज चैनल्स है, सब पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। बस दिस इज अ क्राइम। और नहीं तो क्या, दिस इज अ सीरियस क्राइम। लोग कितना डर गए थे जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाता तो। हाँ, है कि नहीं? एब्सोल्युटली, यू आर एब्सोल्युटली राइट राज। बहुत ही गलत है ये। पर मैं सच्ची बोलूं तो एक चीज के लिए मुझे पॉजिटिव लग रहा है। क्या? कि मामला तो क्लियर हुआ, अब हमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब अपने अपने घर जाओ, आराम करो। सखी, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी। क्या था? You were saying it was very important.
कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या हुआ? क्या कहना था? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं। जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। संभालना। गुनगुन, क्या चल रहा है? कुछ नहीं मत बोलो। वो नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। थैंक यू। जब हेलो 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 जब गुनगुन ने हमें तुम्हारे ड्रीम के बारे में बताया था, तभी हम समझ गए थे कि तुमने अपना ड्रीम, वो एस्ट्रॉयड वाली ये न्यूज़ और वो लिफ्ट वाला एक्सीडेंट, ऐसे तीनों को कनेक्ट कर दिया, और इसीलिए बट इट्स ओके, होता है ऐसे। I feel like a fool now. नो नो नो, डोंट फील लाइक अ फूल, यू आर अ फूल। डैडी मत बोलो। छोटी सी फूल बस। थोड़ी सी नहीं, फुल। अच्छा सुन, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तेरी जगह कोई और भी होता ना इस सिचुएशन में तो ऐसे ही बिहेव करता। हाँ। You should be grateful instead. हाँ, she is a great fool. Grateful. You should be grateful कि हमारे पास साईं बाबा हैं, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, हम सबका ध्यान रखने के लिए, है ना? जीते रहो। अरे लेकिन ये सिचुएशन हमें एक बहुत बड़ी चीज सिखा गई है कि किसी भी न्यूज़ को ना ऐसे आंखें मूंद कर सच नहीं मानना चाहिए। हम चाहे कितने भी डरे हुए हो, हालात कैसे भी हो, वी शुड नेवर पैनिक, क्योंकि पैनिक में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। जल्दबाजी में लिया हुआ कदम हमेशा गलत गिरता है, और अक्सर हमें शर्मिंदा भी होना पड़ता है। मैं बस जैसे जैसे हमारे श्री श्री 108 पूज्यपाद अथर्व महाराज जी हो गए, वीडियोस देख देख कर हाथ देखना सीख रहे थे। हाँ, लक लाइन को लाइफ लाइन समझ बैठ। अरे अच्छा, लिसन, लाइफ लाइन ना सही, आपकी लक लाइन तो छोटी ही है। वो तो है। क्या हेलो सखी दीदी। अरे किसको सीरियसली ले रही है? अरे मैं सीरियस। हाँ, देखना छोड़ दे बेटा। सखी दीदी। अरे रोक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।